Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में वी विल डिस्कस योर 10th क्लास सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 85 विच डेट इज 18th ऑफ February 2021। स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है इसमें आपके 4 क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं जिनका हमें डिटेल में आंसर करना है। फिर उसके बाद हमें एक अनुच्छेद को पढ़ना है और अनुच्छेद को पढ़कर 4 इसके प्रश्न दिए गए हैं जो कि MCQ हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, उनके उत्तर देने हैं। बस यही है आज की आपकी वर्कशीट। तो चलिए कर लेते हैं। पहला प्रश्न, उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो जो उद्योग हैं, जो उद्योग जगत है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं जिससे हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम हो, तो उन उपायों को हमें बताना है अपने उत्तर में। तो चलिए लिखते हैं, जल को कम से कम उपयोग करें। तो जल का जितना कम हो सकता है उसका उपयोग करें और पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करें, मतलब उसको दोबारा से भी उपयोग करें। जैसे आप घर में करते हैं कि एक बार आपने पोछा लगा लिया है ना, पोछे का पानी आपका गंदा होता है थोड़ा, तो आप नहाने में, कपड़े धोने में तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप पौधों को पानी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से है, फैक्ट्रियों में एक बार जो पानी यूज़ हो जाता है उसको उस काम में लाएं जिसमें उसको ला सकते हैं। दूसरा है, जल संग्रहण करें। जल का संग्रह करके और जो जल की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। ठीक है। तीसरा, नदियों और तालाबों के जल में अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करें। मतलब क्या होता था, पहले जो फैक्ट्रीज का जो खराब केमिकल वाला पानी था, जो अपशिष्ट पदार्थ रहते थे उसमें, उसको ऐसे ही नदियों में चला जाता था, तो उसको पहले साफ करें फिर नदियों में मिलाएं। तो ये सारे आप उपाय लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। तो बताएंगे हम, भारत की जो वर्तमान तरक्की है ना, उसमें IT का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 5 सालों में 2004 से लेके अगर तुम 2009 की बात करें तो जो GDP है हमारी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में वृद्धि के बढ़ोतरी का प्रतिशत में 6% योगदान IT का है। और पिछले 10 सालों में देश में जो रोजगार उपलब्ध हुआ है उसका 40%, समझिए, अगर 100 नौकरियां तो 40% तो IT ही दे रहा है, तो IT ने उपलब्ध कराई हैं। तो ये योगदान आप लिख देंगे अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमने कर लिया। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। चलिए बताते हैं कैसे। यह कथन सत्य है कि शहरीकरण और उद्योगीकरण साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जब शहरों में उद्योग लगाए जाते हैं ना, तो रोजगार की समस्या होने के कारण गांव के लोग शहर की तरफ आ जाते हैं। शहर के विकास के साथ आवश्यकता के अनुसार अधिक उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं और जनसंख्या तथा उद्योग के साथ साथ कई सुविधाएं भी बढ़ानी पड़ती हैं, है ना, क्योंकि जनसंख्या आ गई और उद्योग आ गई तो उसके लिए सुविधाएं भी चाहिए। तो इन सुविधाओं की वजह से हमेशा गांव के लोग शहरों की तरफ आकर्षित रहते हैं कि शहर में तो ये मिलता है, बिजली मिलती है, ये सब चीज़ें, ये सुविधाएं हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, आसान है, कर लेंगे आप। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है, भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कारणों की व्याख्या कीजिए। तो उसके कारण बताने हैं हमें, क्यों नहीं जो हमारा लौह और इस्पात उद्योग है वो अच्छे से क्यों नहीं प्रदर्शन कर पा रहा है। तो उसका आप लिखेंगे, एक तो श्रमिकों की कम उत्पादकता होती है। ठीक है, सरकारी नीति की दिक्कत है, पूंजी का अभाव है, कोकिंग कोल की ऊंची कीमतें हैं, कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता है। बच्चों ये पॉइंट, सरकारी नीति और पूंजी का अभाव, आप अलग अलग कर लेना। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो 5 पॉइंट्स में आप इस उत्तर को करें। तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। लेकिन बच्चों अभी हमें करने हैं श्रोत्र आधारित प्रश्न। चलो उसको पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद को, और फिर करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं।
इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। प्रतिस्पर्धा समझते हो बच्चों? प्रतिस्पर्धा होती है कंपटीशन, है ना। चुनौतियाँ, उस उद्योग को चुनौतियाँ मिल रही हैं कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट है, दूसरे देश हैं, तो वहाँ पे जो कृत्रिम वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया आपका, ब्राज़ील हो गया, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड, इनसे बहुत कंपटीशन मिलता है हमें इसमें। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, क्योंकि सरकार की जो नीति है पटसन पैकिंग के लिए कि पटसन की पैकिंग अनिवार्य है, इसकी वजह से जो घरेलू माल है उसकी मांग तो बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। क्योंकि मांग बढ़ानी है तो उसके लिए मांग, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें वैरायटी भी होनी चाहिए। विविधता यानी कि अलग अलग किस्म के। उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधारने, पटसन किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करने, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति तैयार करी गई है। समझ रहे हो? जिससे कि उत्पादकता बढ़े, गुणवत्ता बढ़े, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ज़्यादा पैदावार हो, ज़्यादा उत्पादन हो। तो जो पटसन के किसान हैं उनको अधिक मूल्य सुनिश्चित करने की वो दी गई है। और प्रति हेक्टेयर जो उनका उत्पादन है उसको बढ़ाने का उद्देश्य से 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति बनाई गई है। क्यों बनाई गई है राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 में? जिससे प्रोडक्शन भी बढ़े, यानी कि उत्पादकता, माल भी ज़्यादा हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे। ठीक है, चलिए। पटसन के प्रमुख खरीदार कौन कौन है? जो पटसन के प्रमुख खरीदार हैं, अमेरिका, कनाडा, रूस, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे देश हैं जो पटसन के खरीदार हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता से पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं। समझ रहे हो? कि विश्व में पर्यावरण अनुकूलन और जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए जो विश्व की जागरूकता बढ़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो फिर से जो जूट के उत्पादन के लिए अवसर इसलिए मिला है क्योंकि पॉलीथीन वगैरह बंद हो गई है। तो जब पॉलीथीन बंद हो गई तो उसका भी तो विकल्प एक खोजा जा रहा है, तो उसको उसके विकल्प के रूप में एक जूट का भी माना जा रहा है। कहते हैं ना कि घर पॉलीथीन मत लो बाजार से, घर से कपड़े के थैले या जूट के थैले लेके जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद। अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में चर्चा की गई है? तो इसमें करी गई है जूट के बारे में। ठीक है, तो जूट के बारे में करी गई है। अनुच्छेद में दिए गए उद्योग के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है और एक कृत्रिम वस्त्र। तो क्या है? तो इसका आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। दोनों ही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी है और कृत्रिम वस्त्र भी है, तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तीसरे का देख लेते हैं। तीसरे में आपका दिया गया है राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष अपनाई गई? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें तो हमने क्या रहा था, जूट कर लिया था, इसमें ABC, तो ये 2005 में बनाई गई थी। उत्पाद की बढ़ती मांग का क्या कारण है? अनिवार्य प्रयोग की जो सरकारी नीति है इसकी वजह से क्या है, बढ़ रही है। उत्पाद में विविधता, पर्यावरण संबंधी वैश्विक चिंताएं नहीं। इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका एकदम सही है, तो इसमें आपका ए हो जाएगा। पहले का सी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी, बेनिफिशियल रही होगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट लिख के जाना है कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि बच्चों मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट आते हैं। ठीक है, और मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है रिस्पॉन्स भी करती हूँ। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो इसलिए अब अच्छे से पढ़ लीजिए। कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो गई है हमारे पीछे, आप सभी जानते हैं, तो अब अच्छे से तैयारी करिए।